Hello students, today we are going to start another topic that is your structure of nephron. देखो नेफ्रॉन को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू प्योरीफाई द ब्लड. किडनी का फंक्शन आपको पता है कि ब्लड की प्योरीफिकेशन करना बाय रिमूविंग द नाइट्रोजन वेस्ट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन or in the form of urea from the blood. All of you know that these nitrogen wastes are the product of the metabolic activities of the living organism. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन वेस्ट की प्रोडक्शन होती है. एंड दिस वेस्ट इफ एक्युमुलेट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर टॉक्सिक टू दैट ऑर्गेनिज्म. सो अगर ये नाइट्रोजन वेस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होंगे तो ये दे आर हार्मफुल, दे आर टॉक्सिक टू दैट ऑर्गेनिज्म. सो उनका बॉडी से रिमूव होना दैट इज कंपल्सरी नेसेसरी है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज योर एक्सक्रीशन. But how these nitrogen waste get removed from the blood and it is mainly done by the kidney. लेकिन किडनी के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं दैट इज नेफ्रॉन्स. सो नेफ्रॉन्स का मेन फंक्शन विद इन द किडनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है और नेफ्रॉन्स ही जो है वो ब्लड की प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. ओके, सो नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ दैट इज थ्री पार्ट्स. दैट इज योर दिस इज बोवेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनिल, दिस इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स. जनरली देखा जाए सो फ्रॉम हियर this cup shaped structure, this one is known as Bowman capsules. ओके, इसे कहा जाता है Bowman capsule. यहां से अराइज होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं यूज टर्म प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल देन लीड्स इनटू अ यू शेप स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है दैट इज लूप ऑफ हेनिल. देन it enters into another tubular structure जिसे हम बोलते हैं that is distal condylar tubule and finally it enters into collecting ducts. Okay, so Bowman capsule की बात करें तो within Bowman capsule there is a tuft of capillaries जिसे हम बोलते हैं glomerulus. What the glomerulus is? All of you know that previous lecture में हमने स्टडी किया कि जो रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी कैरी करती है दैट इज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द किडनी फॉर प्योरिफिकेशन. सो दिस इज द रीनल आर्टरी. लेट बी, ये रीनल आर्टरी व्हेन एंटर्स इनटू द किडनी इसे हम बोलेंगे दैट इज यूज्ड टर्म एफ्रिएंट आर्ट्रियोल. This afferent arteriole within the Bowman capsule get differentiated and form thin capillaries and these capillaries are known as glomerulus. Again, these capillaries these branches join and form a single that is vessel जिसे हम बोलेंगे efferent artery. Okay, so afferent artery branch है renal artery की जो which became thin and enters into the Bowman capsule where it divides and form a network of thin capillaries जिसे हम बोलेंगे glomerulus. And these capillaries then again joins and form efferent artery. होता क्या है कि जब साथ में इसकी वर्किंग थोड़ा सा बोल देता हूँ. When the impure blood enters into the Bowman capsule enters into the glomerulus through branch of renal artery, then via afferent arteriole it enters into the glomerulus. Glomerulus यहाँ पर एक फिल्ट्रेट का काम करता है. That is, within glomerulus, the filtration or used of filtration of blood takes place, जिसे हम बोलते हैं ultrafiltration. What term use? That is ultrafiltration. अब यहाँ पर होगा क्या? फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर होने के बाद जो प्रोडक्ट निकला उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट और जो रहा रेमिनेंट जो पीछे बच गया. सो जो फिल्ट्रेट है वो आकर आ जाएगा किसमें? बोवेन कैप्सूल में. एंड व्हाट रिमेन लेफ्ट, पीछे जो बचता है वो रहते हैं दैट इज आरबीसीज, दैट इज ब्लड सेल्स. लेकिन यहाँ पर फिल्ट्रेशन सिर्फ
नाइट्रोजन वेस्ट की फिल्ट्रेशन नहीं होती है, साथ में कुछ एसेंशियल आयंस एंड वाटर जो है यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाता है। बट ऑल ऑफ यू नो दैट ब्लड जो है सिर्फ ब्लड सेल से नहीं बना है, उसमें प्लाज्मा भी है, और प्लाज्मा जो है वो मेनली बना हुआ है वाटर एंड साथ में कुछ एसेंशियल आयंस। सो वाटर एंड आयन तो यहाँ पर फिल्टर हो गए। सो ब्लड ओनली विद ब्लड सेल तो ब्लड है नहीं। सो अब ये रेडिश कलर की मैं बात करूँ, दिस टाइप, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं इफ्रेंट आर्टरी। इस इफ्रेंट आर्टरी में क्या है, सिर्फ ब्लड सेल्स हैं। अब जो वाटर है एंड जो एसेंशियल आयन है वो ये ग्लोमेरुलस से मूव होंगे थ्रू दिस डक्ट्स या ट्यूब्यूल्स, एंड इन ट्यूब्यूल्स को सराउंड करेगा ये इफ्रेंट आर्टरी, कंप्लीटली से सराउंड करेगा। एंड जब जो फिल्ट्रेट है वो यहां से मूव करेगा थ्रू दैट इज ट्यूब्यूल्स, यहां पर देयर इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन डिफरेंट रीजन। मतलब इस रीजन की बात करें, यहाँ पर कुछ एसेंशियल आयन जो है रीअब्जॉर्ब होंगे बाय डिफ्यूजन, देन अगेन हेयर वाटर डिफ्यूजन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इनटू द ट्यूब्यूल्स। सो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो अपनी आइडेंटिटी वट एवर वी प्रेजेंट इन द ब्लड वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, एंड पीछे क्या बचता है, व्हाट रिमेन लेफ्ट, ओनली द नाइट्रोजनस वेस्ट, एंड उसे ही हम बोलते हैं यूरिन, जो यहाँ आकर किसमें स्टोर होता है, दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। एंड जो पीछे व्हाट रिमेन लेफ्ट, दैट इज योर ब्लड, दैट इज प्योर ब्लड जिसे हम बोलते हैं, तो वो बाया ब्रांच ऑफ रेनल वेंट किडनी से बाहर चला जाता है और चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द दैट इज बॉडी। सो रीनल आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को लाया, फिल्ट्रेशन हुई किसमें, बोमेन दैट इज सॉरी ग्लोमेरुलस की वजह से, ग्लोमेरुलस की वजह से फिल्ट्रेशन हुई। प्रोसेस को हम बोलेंगे व्यूस्टम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट हुआ किसमें, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल से अराइज होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनिल, देन डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, और ये जो इन सब ट्यूब्यूल्स को सराउंड करता है इफ्रेंट आर्टरी। जब जो फिल्ट्रेट है, आफ्टर फिल्ट्रेशन व्हेन द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू दिस व्यूस्टम ट्यूब्यूल्स, then there is a selective reabsorption of essential ions water in different region of the tubules into the blood capillaries, जिसकी वजह से ब्लड जो है वट एवर वी प्रेजेंट इन द ब्लड दैट इज योर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है अलॉन्ग द प्लाज्मा। प्लाज्मा जो बात करें, प्लाज्मा क्या है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, देन प्रोटीन्स, सम एसेंशियल आयंस, वो सब के सब रीअब्सॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से व्हाट रिमेन लेफ्ट, वी हैव ओनली दैट इज नाइट्रोजन बेस्ड in the that is distal conveyor tubule, and these nitrogen waste get collected into the collecting tubules. This is the mechanism how the formation of that is urine takes place, or the process of ultrafiltration in case of nephron, and this is the structure of nephron. So structure of nephron consists of long tubular and the Malpighian tubule. What this Malpighian tubule is, Malpighian tubule की बात करें, generally Bowman capsule and glomerulus together इन्हें बोलते हैं Malpighian tubule. So the tubules of the nephron is differentiated into proximal convolular tubule, अभी हमने स्टडी किया, that is loop of Henle, and distal convolular tubule, and finally enters into the collecting ducts, that is consist of proximal convolular tubule, then loop of Henle, then distal convolular tubule, and finally into the collecting ducts. So at the proximal end of a nephron is Malpighian tubule, and मैंने आपको बोला एक हिस्से बना है Bowman capsule and double walled cup like structure surrounded the dense network of blood capillaries called glomerulus. So Bowman capsule का फंक्शन होता है फिल्ट्रेट को कलेक्ट करना, and glomerulus का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, and the filtration with the help of glomerulus उसे हम बोलेंगे व्यूस्टम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो ये मैकेनिज्म जो मैंने अभी आपको बोला कि जब ब्लड जो है वो एंटर करता है ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टरी, याद रखो, तो a part of water and some dissolved constituent of the blood of low molecular weight like nitrogen waste, glucose and mineral salt filter out through the capillaries wall into the surrounding Bowman capsule by a process referred to as glomerular filtration or also known as ultrafiltration। कहता है कि जब ब्लड जो है वो एंटर करता है किसमें, दैट इज योर ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट आर्टरी, देन वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है किस किस की, ग्लूकोज की, नाइट्रोजन वेस्ट की, मिनरल साल्ट्स की, एंड उस फिल्ट्रेशन को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और इट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो ये फिल्टर फ्लूइड है
resemble the blood plasma in its chemical composition except for the absence of large molecules. So मैंने आपको भी बोला कि what filtrate होकर सब कुछ filter हो गया, essential ions भी, water में left only that is blood cells. लेकिन blood cells जो है वो blood को constitute नहीं करते हैं, साथ में और भी बहुत कुछ है, जैसे प्लाज्मा है, वाटर, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर, नाइट्रोजन स्पेस. तो कहता है कि पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ब्लड सेल बचेंगे. सो ब्लड सेल बचेंगे तो उसको अब उसमें प्लाज्मा भी होना चाहिए, उसमें एसेंशियल आयन भी होना चाहिए. तो अब होगा क्या, कहता है कि इन मैन अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज वॉल एवरी 24 आवर्स. उसके बाद फिल्ट्रेशन तो होगी. अब क्या होता है, नेक्स्ट इज योर tubular, this is tubular reabsorption. So the glomerular filtrate flow on through the convoluted tubules, collecting tubules, and then into the pelvis of the kidney and down the ureter into the ureobladder. As the filter flow, the proximal convoluted tubule, some water and physiologically important salt like glucose, amino acids, sodium chloride, and sodium bicarbonate are reabsorbed into the blood through the capillaries around this portion, leaving only the waste to the excreted out. तो यही मैंने बोला कि जो फिल्टर मूव हो रहा है ट्यूब्यूल से, अब क्या होगा, उस ट्यूब्यूल्स को, उन ट्यूब्यूल्स को आइदर प्रॉक्सिमल, आइदर लूप ऑफ फेनिल और डिस्टल्स, उनको सराउंड कर रही हैं ब्लड कैपिलरीज. तो अब क्या होगा, उन ट्यूब्यूल से देयर इज अ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सम एसेंशियल आयन वाटर इनटू द, किसमें, into the tube, that is blood capillaries. तो उसे हम बोलते हैं tubular reabsorption. After that, active secretion as the glomerular flow through the distal convoluted tubes, the unwanted substance which could not be filtered out in the glomerulus are actually secreted out by the tubular wall into the filtrate from the blood. As a result of this entire process, homeostasis of the blood is maintained and all the waste products that is remained in the tubular fluid constitute the urine, which is ready for excretion from the body. So after all, what remain left, उसे हम बोलेंगे what used term, urine, जो बाद में body से क्या होगा, get excreted out. So this is the structure of nephron and the process of